नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दर्शकों, कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की ज़मीन किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर हो जाती है। अब वह कैसे हो जाती है उसको भी हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। आगे इस वीडियो में आपको मैं यह भी बताऊंगा कि अगर किसी व्यक्ति की ज़मीन किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर हो गई है तो उसके सुधार के लिए आवेदन पत्र कैसे बनाया जाता है। तो देखिए दर्शकों, एक व्यक्ति का नाम है रामलाल, जिसके नाम पर किसी गांव में खसरा नंबर 212 की ज़मीन स्थित है, अर्थात उसके नाम पर जो खेत है उसका खसरा नंबर 212 है। अब क्या होता है कि यह खसरा नंबर सरकारी कागज अर्थात खसरा और खतौनी में वर्ष 2019-20 तक रामलाल के नाम पर रहता है, अर्थात जो सरकारी कागज है वर्ष 2019-20 के उन कागज में यह ज़मीन रामलाल के नाम पर लिखी हुई है और वास्तव में भी इस ज़मीन का मालिक रामलाल ही है। लेकिन क्या होता है कि किसी गलती से या किसी चालाकी से यह ज़मीन वर्ष 2020-21 के सरकारी कागज में पन्नालाल के नाम पर हो जाती है। रामलाल की ज़मीन पन्नालाल के नाम पर होने से रामलाल परेशान हो जाता है, क्योंकि रामलाल ने अपनी इस ज़मीन को पन्नालाल को न तो बेचा है, न दान किया है, न गिरवी रखा है, न ही लीज पर दिया है। इसके बाद भी यह ज़मीन पन्नालाल के नाम पर हो जाती है। ऐसी स्थिति में रामलाल को क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, इसके लिए रामलाल को वह कागज निकालने पड़ेंगे जिनमें कि रामलाल का नाम उस ज़मीन के मालिक के रूप में दर्ज था, अर्थात रामलाल को वर्ष 2019-20 के सरकारी कागज अर्थात खसरा और खतौनी को निकालने होंगे। उसके बाद में रामलाल को वर्ष 2019-20 से वर्तमान तक का खसरा निकालना होगा, क्योंकि अगर ज़मीन किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर हुई है तो खसरे में उस प्रकरण का उल्लेख रहता है जिसके माध्यम से ज़मीन अंतरित की गई है। खसरे में अगर कोई प्रकरण लिखा हुआ आता है तो उस प्रकरण की नकल निकालने के लिए आवेदन लगा दीजिए। अगर वह प्रकरण मिल जाता है तो उसके लिए किस प्रकार से कार्रवाई करनी होगी यह हम किसी दूसरे वीडियो में समझ लेंगे। लेकिन अगर उस प्रकरण की नकल नहीं मिलती है तो नकल शाखा से ऐसा लिखवा कर ले लीजिए कि इस प्रकरण की नकल नहीं है, क्योंकि ऐसे लिखे हुए की प्रमाणित प्रति आपको दुरुस्ती आवेदन के साथ लगाना है। अगर खसरे में कोई प्रकरण ही नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में आपको किस प्रकार से आवेदन पत्र तैयार करना है उसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए, इस प्रकार के सुधार की कार्यवाही मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 115 के तहत की जाती है। क्या कहती है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 115, उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 115 कहती है कि भू अभिलेख में गलत या अशुद्ध प्रविष्टि का शुद्धिकरण, अर्थात यदि भू अभिलेख में किसी प्रकार की गलत या अशुद्ध प्रविष्टि हो गई है तो उसका शुद्धिकरण किस प्रकार से होगा, अर्थात उसको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। तो इसमें आया है उपखंड अधिकारी स्वप्रेरणा से, अर्थात उपखंड अधिकारी मतलब एसडीओ महोदय अपने स्वयं के संज्ञान से, अर्थात उनको जैसे ही जानकारी में आता है कि किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई है तो उपखंड अधिकारी स्वप्रेरणा से या व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर भू अधिकार पुस्तिका तथा अधिकार अभिलेख को छोड़कर धारा 114 के अधीन तैयार किए गए भू अभिलेखों में अपराधिकृत प्रविष्टि को सम्मिलित करते हुए गलत या अशुद्ध प्रविष्टि को ऐसी जांच जैसी कि वह उचित समझे करने के पश्चात शुद्ध कर सकेगा और ऐसी शुद्धियां उसके द्वारा अधिप्रमाणित की जाएगी। तो देखिए दर्शकों, यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है कि उपखंड अधिकारी महोदय जो है वे भू अधिकारिणी पुस्तिका तथा अधिकार अभिलेख को छोड़कर जितने भी भू अभिलेख है उनमें जो है किसी प्रकार की कोई अगर त्रुटि हुई है या त्रुटिवश कोई एंट्री हो चुकी है तो उसको वे शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह भी आया है कि परंतु कलेक्टर की लिखित मंजूरी के बिना 5 वर्ष की कालावधि के पूर्व की किसी प्रविष्टि को शुद्ध करने की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जाएगी। तो इसका मतलब ये रहता है कि यदि
त्रुटि को हुए 5 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है तो इसके लिए कलेक्टर महोदय से परमिशन लेने के बाद ही उपखंड अधिकारी महोदय अर्थात एसडीओ महोदय इस प्रकार की त्रुटि का सुधार कर सकते हैं। अब आवेदन पत्र किस प्रकार से तैयार करना चाहिए उसको भी हम समझ लेते हैं।